हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। किताबें में आपका स्वागत है। दोस्तों, किताबें की चटपटी किताब सीरीज में बहुत दिनों से कोई किताब नहीं आई है और मुझे पता है आप लोग इसे मिस कर रहे होंगे। तो आज इंतज़ार ख़त्म। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही चटपटी सी किताब, जिसे पढ़ के आपका इंतज़ार का जो है ना गुस्सा, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसका नाम ही इतना चटपटा है, पानी पूरी शॉर्ट्स। आ गया ना मुंह में पानी। इसे लिखा है मिहिर जोशी ने। मिहिर कॉपी राइटर हैं। दूसरों के लिए लिखते लिखते उनके पास बहुत सारा जब एक्सपीरियंस जमा हुआ तो वे स्वतंत्र लेखन की ओर भी मुड़े और उन्होंने यह एक किताब लिखी, पानी पूरी शॉर्ट्स। किताब के पहले पन्ने पे ऊपर वह लिखते हैं कि यह मिलेनियर्स के लिए तेज़ कहानियाँ वाली किताब है। मिलेनियर्स यानी कि आज के युवा, जो कि बहुत तेज़ी से बदलती और बहुत तेज़ी से भागती दुनिया में रह रहे हैं। किताब के पीछे जो इसका सिनॉप्सिस है वह भी बहुत प्यारा है। वहाँ वह लिखते हैं कि यह किताब मैंने तुम्हारे लिए लिखी है, यह किताब मैंने अपने लिए लिखी है। इस किताब में मेरी परछाई है, इस किताब में तुम्हारी परछाई है। युवाओं के मद्देनज़र इन्होंने किताब लिखी है, इसलिए वे अपने पाठकों को तुम कह के संबोधित करते हैं। जो इसका सिनॉप्सिस जब आप पढ़ते हैं तो आप तुरंत किताब को वापस पलट लेते हैं पहले पन्ने की ओर और किताब को पढ़ना शुरू कर देते हैं। 63 पन्नों की यह किताब बहुत आसानी से आधे घंटे में भी आप ख़त्म कर सकते हैं, 1 घंटे में भी। छोटी छोटी कहानियाँ हैं इसमें, चूँकि इसका नाम ही है शॉर्ट्स, तो इतने छोटे छोटे ग्लास होते हैं ना शॉर्ट्स के, तो वैसे ही इतनी छोटी छोटी कहानियाँ हैं, 6-7 लाइनों की, अधिकतर 9-10 लाइनों की, पर बहुत ही मज़ेदार। नहीं, किताब में और भी बहुत कुछ खास है। देखिए, जो पानी पूरी होती है उसमें कितनी चीज़ें होती हैं, खट्टा, तीखा, मीठा। वैसे ही इस किताब में भी कई सारे भाव हैं। जब आप किताब को पढ़ते हैं तो कुछ मजाकिया लहजा मिलता है, कहीं पे आपको संजीदगी मिलती है, कहीं पे कटाक्ष मिलता है, कहीं पे कुछ सामान्य सा मिलता है। संस्कृत में चंपू काव्य की अवधारणा रही है। अगर आप संस्कृत कभी पढ़े हो तो आपको ऐसी किताबें मिलती हैं जिनको चंपू काव्य कहते हैं। वह काव्य नहीं होता, उसमें गद्य और पद्य दोनों रहते हैं। हिंदी में इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है मैथिली शरण गुप्त का लिखा हुआ यशोधरा। यशोधरा मेरी बहुत फेवरेट किताब है। अगर आप उसका रिव्यू चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, किताबें में मैं उसे लेके आऊँगी। यह तो हुई दूसरी बात। अब हम वापस पानी पूरी शॉर्ट्स पे आ जाते हैं। चंपू काव्य की बात मैंने इसलिए की क्योंकि यह भी एक चंपू काव्य ही है। ये किताब को 2 भागों में बांटा हुआ है। पहले भाग में कहानियाँ हैं मज़ेदार सी छोटी छोटी, और दूसरे भाग में ऐसे ही मज़ेदार सी कविताएं हैं छोटे छोटे। इसके अलावा किताब में जो एक बिल्कुल अलग सी बात है, जो सामान्य किताब से इसे अलग करती है, वे है इसकी तस्वीरें। इसमें बहुत प्यारे प्यारे आर्ट वर्क हैं, तस्वीरें हैं हर कहानी के साथ। हर पन्ने पे आपको एक कहानी मिलेगी और एक तस्वीर मिलेगी। तस्वीर जो है कहानी की थीम को दर्शाती हैं। बहुत अच्छी तस्वीरें हैं, बिल्कुल कलरफुल हैं। मनाली मुकासी ने इन तस्वीरों के लिए बहुत मेहनत की है। उनकी मेहनत जो है इसमें दिखती है आपको, और थीम समझने में मदद भी करती है। और इससे एक सुविधा यह भी है कि जब आप कहानी पढ़ते हैं तो आपकी नज़र, चूँकि एक पन्ने पे कहानी है और एक पन्ने पे चित्र, तो सबसे पहले आप चित्र देखते हैं, फिर कहानियों की ओर मुड़ते हैं, तो दोनों को रिलेट कर पाते हैं और यह आपको अच्छा लगता है पढ़ते हुए ऐसा करना। और कहानियाँ कैसी हैं, छोटी छोटी कहानियाँ हैं, ये तो मैंने बता दिया। या कहानियाँ होकर के भी नहीं है, लघु कथा होकर के भी लघु कथा नहीं है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपने किताब पढ़ी तो उसकी एक स्टोरी बताओ, तो आप 1 मिनट के लिए सोचेंगे मैं क्या बताऊं, क्योंकि वह एहसासों की कहानियाँ हैं, वह बातों की कहानियाँ हैं और रोज़मर्रा की कहानियाँ हैं। लेकिन उन कहानियों में क्या निकल के आया यह आप तुरंत बता देंगे। कहानियों के शीर्षक से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें किस तरीके की कहानियाँ हो सकती हैं, किस तरीके की बातें हो सकती हैं। छिपकली, चाय, खिलौने, सफ़र, तलाश, कबूतर, बैक स्पेस, मच्छर, कतारें, ये इन कहानियों के शीर्षक है। इनके माध्यम से छोटी छोटी बात की गई है। कहानी की शुरुआत होती है बिल्कुल सिंपल शब्दों में, सिंपल भाषा से, सिंपल तरीके से, लेकिन अंत तक पहुंचते हुए, उन्हीं 6-7 लाइनों के अंत तक पहुंचते हुए आप बिल्कुल अलग महसूस करते हैं, नई बात समझ पाते हैं। कभी हंसते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी संजीदा हो जाते हैं,
इमोशन से भर जाते हैं, चुप हो जाते हैं, सोचने लगते हैं, और फिर अगले पन्ने पे जब आते हैं तो बिल्कुल नए थीम्स के साथ नई बात पता चलती है। अगर किताब की भाषा की बात करें तो यह बहुत सिंपल है। जैसे हम रोज़ बात करते हैं, हमारी रोज़ की बातचीत में कुछ हिंदी के शब्द होते हैं, कुछ इंग्लिश के, कुछ दूसरी भाषाओं के, तो किताब में भी ऐसी ही भाषा का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सिंपल सी, जो हम रोज़ बोल रहे हों। और मिहिर लिखते तो हैं कि यह युवाओं के लिए है, मिलेनियर्स के लिए है, बट जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह सबके लिए है, कोई भी इसे पढ़ सकता है, कोई भी इसे समझ सकता है। हाँ, कविताओं का पक्ष थोड़ा सा कमज़ोर है, जितनी मज़ेदार कहानियाँ हैं उतनी मज़ेदार कविताएं नहीं हैं, उनका पक्ष थोड़ा सा कहानियों की अपेक्षा छोटा पड़ जाता है, पर कहानियाँ ही इतनी मज़ेदार हैं कि आप उनमें डूब जाते हैं और आपको जो कविताओं की कमियाँ हैं उन पे आपका ध्यान बिल्कुल नहीं जाता, आप उनके बारे में नहीं सोचते हैं। तो अगर मन कर रहा हो कि इस उमस वाली गर्मी में चटपटी सी किताब पढ़ ले तो मंगवा लीजिए इसे। यह बहुत आसानी से ऑनलाइन भी उपलब्ध है, ऑफलाइन भी उपलब्ध है। पढ़िए और फिर मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में अगली किताब के साथ। बाय।